मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। कल यानी बीते हुए कल में हमने देखा कि पानीपत के तृतीय युद्ध जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था कि मैं परिणाम क्या हुआ, मराठों के बारे में ये सुनिश्चित हो गया कि मराठे अब इस देश पर यानी भारत पर शासन नहीं करेंगे। शासन कौन करेगा यह सुनिश्चित नहीं था, लेकिन मराठे शासन नहीं करेंगे ये बात सुनिश्चित हो गई। हमने देखा कि विश्वासराव भाऊ और सदाशिवराव भाऊ जो कि पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, वो पानीपत के तृतीय युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गई। इस हादसे को पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ दिनों बाद पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय का भी देहांत हो गया। इस तरह हमने देखा कि पेशवा बालाजी बाजीराव का देहांत होने के बाद अब नए पेशवा आएंगे। नए पेशवा में माधव राव का नाम आता है। यह शुरू से हम देखें तो मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर भी लिखा है, ये चौथे क्रम के पेशवा हैं। उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। विश्वनाथ राव भाव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव जो कि विश्वनाथ का बेटा था, बालाजी बाजीराव द्वितीय जो कि बालाजी बाजीराव प्रथम का पुत्र था। फिर उसके बाद में उनका ये माधवराव आते हैं चौथे क्रम में और पांचवें क्रम में नारायण राव आते हैं। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसने कि अपना पुत्र, जिसने अपना पिता, जिसने अपना भाई और जिसने अपना पति न खोया हो। यानी इतना भीषण युद्ध था। और मैंने कल आपको यह भी बताया था कि इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह का सक्सेसर था यानी उत्तराधिकारी था, उसकी विजय का मुख्य कारण ऊंट वाली तोपें थी। माधवराव जो कि मैंने डेट लिखी है 1761 से 1772 ईस्वी में, यानी लगभग 10 साल का समय मिला बालाजी विश्वनाथ राव के बाद, वो बालाजी बाजीराव द्वितीय के बाद। तो इस 10 साल के समय का माधवराव ने सदुपयोग किया, क्योंकि माधवराव ये जानता था कि मराठों को उठाकर पुनः खड़ा करना है। और इस क्षेत्र में माधवराव ने अभूतपूर्व अपनी मेहनत भी की। माधवराव ने निजाम जो कि हैदराबाद का था, जिसको पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि चिनकिलिश खां या निजामुल मुल्क या आसफ खां, जिसने हैदराबाद में स्वतंत्र औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, से और इधर मैसूर में हैदर अली शासक बना था। तो हैदर अली से माधवराव ने हैदर अली और निजाम को, हैदराबाद के निजाम को चौथ देने के लिए बाध्य किया था।
पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद दक्षिण में अपनी शक्ति को एक्सिस्टेंस में लाना, यानी अस्तित्व में लाना, ये माधवराव की एक बहुत बड़ी देन रही थी। माधवराव अपने विकास क्रम में लगे हुए थे। माधवराव का एक चाचा और था, राघोबा, यानी रघुनाथ राव। ये राघोबा बड़ा ही लालची और निकम्मी किस्म का व्यक्ति था। इसने को निजाम बेला ने भड़का दिया था कि तुम अपना आधा राज्य मांगो। इसने आधा राज्य मांगने की कोशिश की, लेकिन माधवराव ने किया नहीं। माधवराव बीमारी से ग्रसित होकर मर गए और मरने के बाद इतिहासकारों का यह मानना हो गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था, उसमें मराठों को जितनी हानि नहीं हुई थी, उससे अत्यधिक हानि माधवराव की अल्पायु मृत्यु के कारण मराठा साम्राज्य को हो गई थी। माधवराव ने ही बक्सर के युद्ध में, जो कि मुगल बादशाह शाह आलम था, उसको इलाहाबाद पर, यह भी बात ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद का पुराना नाम कड़ा था। कड़ा को अकबर ने इलाहाबाद नाम दिया था। तो उस स्थिति में आक्रमण करके और अंग्रेजों के कैद में शाह आलम द्वितीय था, उस शाह आलम द्वितीय को इन्होंने छुड़ा लिया और उस मुगल बादशाह को दिल्ली ले आए। जब मुगल बादशाह दिल्ली आ गया तो माधवराव ने उस मुगल बादशाह की ताजपोशी अपने सम्मुख कराई और कराने के बाद उस मुगल बादशाह ने, जो कि अंग्रेजों के चंगुल में था, बक्सर के युद्ध में हारा था, तो उस स्थिति में इन्होंने वो अब इनके अधीन हो गया। शाह आलम द्वितीय कौन के? मराठों। जब मराठों के अधीन हो गया तो फिर मामले इनके अंग्रेजों को उल्टे पड़ गए। फिर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तो मराठी हार गए। क्योंकि अंग्रेजों का पहले वो बंदी था शाह आलम द्वितीय, और अब वो शाह आलम द्वितीय जो बंदी हो गया मराठों का, मराठी हार गए। तो उस स्थिति में मामला क्या हो गया कि शाह आलम द्वितीय ऑटोमेटिक कौन के अधीन आ जाएगा? अंग्रेजों के। अंग्रेजों के अधीन आ गए और अंग्रेजों के अधीन आने के बाद फिर शाह आलम द्वितीय क्या, उसके बाद जितने भी मुगल बादशाह लेटर हुए हैं वो अंग्रेजों के अधीन आते गए। माधवराव की अल्पायु मृत्यु के बाद 5वें क्रम में नारायण राव गद्दी पर बैठा और नारायण राव 72 से लेकर 73, 1772 से लेकर 1773 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। नारायण राव माधवराव का भाई था। नारायण राव
चूंकि माधवराव की तरह शक्तिशाली और चतुर तो था नहीं। जिंदगी में सरवाइव करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चतुराई होना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो कहावत चरितार्थ होती है कि जिस तरीके से सीधा पेड़ सर्वप्रथम काटा जाता है, उसी तरीके से सीधा व्यक्ति भी सर्वप्रथम काटा जाता है। तो राघोबा यानी रघुनाथ राव, जो कि माधवराव का चाचा था, क्योंकि नारायण राव माधवराव का भाई था, इसलिए रघुनाथ राव यानी राघोबा नारायण राव का भी चाचा हुआ। राघोबा ने नारायण राव को मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके से नारायण राव समाप्त हुए। आज हमको संपूर्ण पेशवा सीरीज के तहत, जो कि 10वां मेरा वीडियो है, उसमें हमने 2 पेशवाओं का उल्लेख किया, माधवराव और नारायण राव। अब चूंकि ये मैंने आपको समझा लिया, अब व्हाइट बोर्ड पे मैंने जो जो लिखा है वो आप देखते रहिए। पेशवा माधवराव 1761 से 1772, जैसा कि हम जानते हैं कि पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय पानीपत के तृतीय युद्ध में अपने 2 पुत्र सरासर राव भाऊ और विश्वास राव भाऊ को की वीर गति को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और जो कि 14 जनवरी 1761 में हुई थी। उन दिनों पेशवा कुछ दिनों बाद 14 जनवरी 1761 के कुछ दिनों बाद बालाजी बाजीराव का भी देहांत हो गया। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद अगला पेशवा माधवराव बना, जिसने अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग, ये साइन गणित का मैंने यूज कर लिया, लगभग 10 वर्ष तक शासन किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की बुरी तरह हार के बाद माधवराव ने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा तथा वैभव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। माधवराव ने हैदराबाद के निजाम, जिसका नाम मैंने बताया था चिनकलिश खां या निजामुल मुल्क या आसफ खां, जिसने औरंगजेब के बाद हैदराबाद नाम के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, और मैसूर का शासक हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य किया था। अतः हम कह सकते हैं कि माधवराव ने दक्षिण भारत में मराठों के सम्मान को पुनः बहाल किया था। हैदर अली ने जैसे ही मैसूर राज्य की स्थापना की, वैसे ही हैदर अली का सामना मराठों से हुआ था। माधवराव के काल में ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में था, 1772 ईस्वी में इलाहाबाद से दिल्ली लाया गया और उसने मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि पेशवा माधवराव ने इलाहाबाद का पूर्व नाम कला था, अभी मैंने आपको बताया, और इलाहाबाद का नाम अकबर ने इलाहाबाद दिया था, यानी कला को अकबर ने इलाहाबाद नाम दे दिया था। तब इलाहाबाद में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि 1764 में बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से हार गया था, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तब से शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में था। जब माधवराव के नेतृत्व में मराठे इलाहाबाद पहुंच गए, तब मराठों ने अंग्रेजों के नियंत्रण से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मुक्त कर लिया, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से दिल्ली लाया गया, और 1772 में मराठों ने शाह आलम द्वितीय की अपने संरक्षण में पुनः ताजपोशी की थी, और शाह आलम द्वितीय को बादशाह की कुर्सी पर बैठाया था। यानी माधवराव के समय में एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि अंग्रेज भी
पेशवा के विरुद्ध ढीले पड़ गए थे। शाह आलम द्वितीय के दो काल रहे 1765 से 1772। यह अंग्रेजों के अधीन इलाहाबाद में रहा था और शाह आलम द्वितीय का 1772 से 1803 ईस्वी का काल ये दिल्ली में पुनः सत्ता में रहा, लेकिन मराठों के अधीन रहा। 1803 में जब मराठों से अंग्रेज द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मराठों को मतलब पराजित कर दिया, लेकिन और अपना शासन स्थापित कर लिया। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ये शासन पूर्णतः स्थापित नहीं हुआ था। मराठे जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित हो गए थे तो अंग्रेजों ने पूरे दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस तरह एक बार पुनः मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का बंदी बन जाता है। इधर पेशवा माधवराव का अपने चाचा रघुनाथ राव यानी राघोबा से मतभेद हो गया। चूंकि 1765 में राघोबा ने मराठा राज्य के विभाजन की बात की थी, क्योंकि रघुनाथ राव चाहता था कि आधा मराठा राज्य का वह स्वयं शासक बने। माधवराव शक्तिशाली था, लेकिन मराठों का दुर्भाग्य पुनः जागृत हुआ और 1772 ईस्वी में माधवराव को टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस हुई, यानी हिंदी में ऐसे कहते हैं क्षय रोग हुआ और माधवराव की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का पतन यानी मराठा साम्राज्य ढह गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं ढह गया। ग्रांट डफ नामक इतिहासकार लिखते हैं कि पेशवा माधवराव की इतनी शीघ्र मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय से कहीं ज्यादा घातक रही थी। 5वें क्रम में माधवराव का बेटा वो भाई आता है नारायण राव। इसका काल मैंने अभी आपको बताया था 1772 से 1773। माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन रघुनाथ राव चाचा नारायण राव ने नारायण राव की हत्या कर दी और नारायण राव 5वें क्रम का पेशवा था। इस तरह आज हमने 4थे क्रम के पेशवा माधवराव और 5वें क्रम के पेशवा नारायण राव को बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। यह अच्छी तरह आपके समझ में आ रहा है तो आप मेरा उत्साहवर्धन अपने लाइक, शेयर और कमेंट से कर सकते हैं। कल हम 6वें क्रम के पेशवा का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मुझे जय हिंद।